प्रश्नवाली के अंदर प्रश्नवाली 11.1 में प्रश्न क्रमांक 5 पे आते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण अंतित बनाता है, तो ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई और चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दो चीजें निकालनी है अपने को। सबसे पहले त्रिज्या बोला उसने कि त्रिज्या जो है वो कितने सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, और उस पर जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री। सबसे पहले अपन बनाते हैं, एक वृत्त बना लिया जिसकी त्रिज्या कितनी ली अपन ने, 21 सेंटीमीटर ले ली। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक वृत्त बना दिया, और यहां से अपन ये त्रिज्या हो गई आपकी 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है कि इस पे जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का, हमने डी रखी और 60 डिग्री का कोण कहाँ पे बना दिया, यहाँ पे बना दिया। ये आपका हो गया 60 डिग्री का कोण। ये आपका केंद्र बिंदु O हो गया, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका P बिंदु, ये यहाँ से यहाँ तक चाप कट गया आपका। तो दिया है मैंने। सबसे पहले अपने को दो बिंदु निकालना है, एक तो चाप की लंबाई निकालना है कि ये चाप कितना लंबा है। सबसे पहले दिया है थीटा। थीटा बराबर कितना दे रखा है, 60 डिग्री। त्रिज्या आपके पास में है 21 सेंटीमीटर। अपने को निकालना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। चाप की लंबाई का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न अनुसार त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 इंटू 2πr। ये आपका परिधि वाला सूत्र लगता है इसमें। तो थीटा आपके पास में पता है, थीटा कितना भैया, 60 डिग्री है। 2 ऐसा कैसा रहेगा, पाई की वैल्यू सवाल में दे रखी है क्या, सवाल में दे रखी है क्या, नहीं दी है, तो अपन रख दो इसमें 22/7। 22/7 गुणित त्रिज्या। त्रिज्या आपके पास में 21 है, तो 21 की घात 21 ऐसा कैसा रहने दो, बटे में 360। ये हो जाएगा आपका 60 गुणित 2 गुणित 22 गुणित 21 बटे में 360 डिग्री गुणित 7। 7 से कट जाएगा तो ये 7 या 21 हो जाएगा। फिर ये कट जाएगा, 0 से 0 उड़ा दो, 6 6 36, 6 कम 6, फिर 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 2 से 2 कैंसल। तो चाप की जो लंबाई है, चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी, चाप की जो लंबाई आनी है वो आ जाएगी आपकी, चाप की लंबाई कितनी बच रही है अपने पास में, 22 सेंटीमीटर बच गई। समझ आ गई बात। अपने ने चाप निकाल लिया। उसके बाद में बोला है दूसरा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है अपने को, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या चाप है ना, ये चाल सॉरी चाप है ना, चाप की लंबाई, त्रिज्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है अपने को पता है ना, थीटा बटे पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री। अब पाई की वैल्यू पता है, त्रिज्या पता है, थीटा पता है, वैल्यू रख दो। तो ये आ जाएगा, थीटा का मान कितना, कोण सेम रहेगा 60 डिग्री है। पाई का मान कितना है, 22/7 रख दो, अपने को याद है। त्रिज्या त्रिज्या आपकी कितनी वही रहेगी, 21 की घात 2 लिख दो, बटे में 360 डिग्री।
तो ये आ जाएगा 60 गुणित 22 गुणित 21 की घात 2, मतलब 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर लो या गुणा भी कर दो, तो 21 गुणित 21 बटे में 360 गुणित 7 नीचे आ जाएगा, ये वाला 7 बटे वाला। अब कैंसिल हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, ये है ना, ये 0 से 0, ये 6 6 36, 6 कम 6, 7 तिया 21, फिर 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 11 गुणित 21, तो ये हो जाएगा आपका 11 कम 11, हासिल आया 1, 11 दूनी 22 ने 1 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अतः चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर व त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर? नोट कर लो इसको, परीक्षा में 2-3 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। यार 11.1 का प्रश्न क्रमांक 10वां, कौन सा कर रहे हैं अपन? 10वां। एक छतरी में 8 ताने, छतरी देखी अपन ने, छतरी है, छतरी की कितनी ताने भैया? 8 ताने है ना, इसमें 8 ताने हैं और आधी दिख नहीं रही है, उधर भी है, दूसरी साइड भी है, एक साइड ही दिख रहा है ना। तो देखो ये छतरी मेरे को बनाना नहीं आती है, छतरी